दोस्तों, बात उस समय की है जब गुरु गोविंद सिंह जी शिकार के लिए जंगल गए। कुछ दूर चलने के बाद गुरुजी अपने घोड़े से उतरकर एक पेड़ के पास जाकर रुक गए। पेड़ के आसपास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। कुछ देर के पश्चात झाड़ियों के अंदर से एक बहुत बड़ा सांप निकला। जब गुरुजी के सेवकों की नजर उस सांप पर पड़ी तो वे उसे मारने के लिए खड़े हो गए, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी ने यह देखा तो उन्होंने सेवकों को सांप को मारने से मना कर दिया। गुरुजी ने कहा कि इस सांप को मारो मत, ये तो परेशान होकर हमारी शरण में आया है, इसको हमारे पास आने दो। जब सेवक सांप से दूर हट गए तो सांप गुरुजी के चरणों के पास गया। गुरुजी ने अपने पैर की जूती उतार दी और अपने पैर से सांप का सिर सहलाने लगे। जैसे ही गुरुजी के पैर का अंगूठा सांप के सिर के ऊपर लगा, उस सांप के दो टुकड़े हो गए। उसमें खून के साथ साथ कीड़े भी निकलने लगे। ये सब देखकर सभी सेवक हैरान रह गए। एक सेवक ने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? मरे हुए सांप में तो कीड़े हो सकते हैं, लेकिन जिंदा सांप में कीड़े कैसे हो सकते हैं? गुरुजी, कृपया आप इस रहस्य से पर्दा उठाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, ये सांप पिछले जन्म में ढोंगी साधु था। ये लोगों को पाखंड दिखाकर अपने साथ कर लेता था। ये लोगों से अपनी सेवा करवाता था और दान के नाम पर बहुत सारा पैसा लेता था और उन पैसों से ऐश की जिंदगी व्यतीत करता था। एक बार अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी इसके गांव पहुंच गए। गांव का नाम था लादेवाली। गांव में पहुंचकर भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुजी, मुझे बहुत प्यास लगी है। गुरुजी ने कहा कि भाई मर्दाना, थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पर एक रेत का टीला आएगा। उस टीले के पास एक साधु रहता है, तुम जाओ उसके पास जाकर पानी पीकर आओ। गुरुजी से आज्ञा लेकर भाई मर्दाना उस साधु के घर पहुँचे। भाई मर्दाना ने उस साधु से पानी पीने की इच्छा प्रकट की। साधु उस समय आराम कर रहा था। साधु ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मेरे सेवक आते हैं, वह तुम्हें पानी पिला देंगे। उनके आने तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। साधु अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला, वह तो लोगों के पैसों से ऐश करता था। भाई मर्दाना जी वहाँ पर रुककर इंतजार करने लगे, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उस साधु का कोई भी चेला नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद भाई मर्दाना गुरुजी के पास वापस पहुँचे। गुरुजी के पास पहुंचकर भाई मर्दाना जी ने सारा वाक्य गुरुजी को सुनाया। गुरुजी भाई मर्दाना की बात सुनकर खुद उस साधु के डेरे पहुंचे। गुरु नानक देव जी जब उस साधु के डेरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह साधु अभी भी आराम कर रहा है। गुरु नानक देव जी ने साधु को इस तरह आराम करते देखकर कहा कि कैसे सांप की तरह आराम कर रहे हो? अगर तुम उठकर हमारे चेले को पानी पिला देते, तुम्हारा क्या चला जाता? जब गुरु नानक देव जी के वचन साधु ने सुने तो वह एकदम उठकर बैठ गया और गुरुजी को देखने लगा। गुरु नानक देव जी के चेहरे को देखते ही वह गुरुजी के चरणों में गिर गया, क्योंकि वह समझ गया था कि गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है और जो वचन गुरुजी ने कहे हैं वह कभी खाली नहीं जाएंगे। साधु ने गुरुजी से हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, मैं जानता हूँ आपके कहे हुए शब्द खाली नहीं जाएंगे, आप मुझे बताएं मेरा उद्धार कब होगा? गुरुजी ने साधु से कहा कि हम अपने 10वें रूप में आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये वचन बोलकर भाई मर्दाना और गुरुजी आगे चले गए। कुछ सालों के पश्चात उस साधु की मौत हो गई। मृत्यु के पश्चात उस साधु का अगला जन्म सांप के रूप में हुआ। गांव में जितने भी उसके चेले थे वे सब कीड़ों के रूप में उसको अंदर ही अंदर खा रहे थे। ये वचन बोलकर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब साधु और उसके चेलों का उद्धार हो गया। इसी तरह अगर कोई साधु संत अपना ढोंग दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसों पर ऐश करता है, कोई भजन सिमरन नहीं करता, उन सब का ऐसा ही हाल होता है। दोस्तों, जीवन में हमेशा सच्चा गुरु होना चाहिए, क्योंकि सच्चा गुरु ही हमें रास्ता दिखा सकता है और भव सागर से पार करा सकता है।